जिंदगी भर जेल में रखने की तैयारी। इसलिए मेरा पहला सवाल है, पहले गिरफ्तारी, अब इन यूट्यूबर्स को जिंदगी भर जेल में सड़ाने की तैयारी। शहबाज मुनीर की शातिर चाल, पाकिस्तान में सोशल मीडिया का हाल बेहाल और फर्जी कानून का सहारा। पाकिस्तान में सोशल मीडिया पर आवाज उठाने वाले अब हो चुके हैं बेसहारा। बातचीत करने के लिए मेजर जनरल रिटायर्ड के सिन्हा डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कर्नल रिटायर्ड दिनेश नैन डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अमजद अयूब मिर्जा एक्टिविस्ट पीओजे के हमारे साथ जुड़ रहे हैं, डॉक्टर सज्जाद बुखारी पत्रकार पाकिस्तान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हुमायूं इकबाल शमी राजनीतिक विश्लेषक पाकिस्तान से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी का इस्तकबाल, स्वागत, आप सभी को नमस्कार, राम राम, और सभी दर्शकों का भी बहुत स्वागत आज की डिबेट में। मैं पाकिस्तान के पत्रकार साहब को ही सबसे पहले मौका देना चाहता हूं, सज्जाद बुखारी साहब को, क्योंकि वो रेगुलर गेस्ट से आते रहते हैं। सज्जाद बुखारी जी, आपने तो तमाम यूट्यूबर्स का रोजगार छीन लिया, उनके पेट पर लात मरवा दी, उनको जेल में डलवा दिया, 25 दिन तक लापता रखा, 30 दिन तक गायब रखा, और अब एक ऐसा कानून नाफिज कर रहे हैं, मतलब कि इंप्लीमेंट कर रहे हैं, जो उनको जिंदगी भर जेल में रखने की कुव्वत रखता है। क्योंकि सैकड़ों वीडियोज हैं, एक वीडियो पर 36 महीने की जेल का प्रावधान है। मान लीजिए सैकड़ों वीडियो हो गए तो 360 साल तो ऐसा ही हो गए 100 वीडियो पर, 360 महीने। ये किस तरह का लॉ चल रहा है सज्जाद बुखारी आपके देश में, कि आपने सना, अमजद, शोएब चौधरी जैसे यूट्यूबर पत्रकार को जेल में रखने की तैयारी कर दी है, तमाम यूट्यूबर्स को जेल में सड़ाने की तैयारी कर दी है। भाई, लोकतंत्र में पत्रकारों की आवाज बुलंद होती है, पत्रकार पूछते हैं जो सवाल पूछना चाहते हैं। विवेक जी, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, और नमस्कार तमाम दोस्तों को, तमाम पैनलिस्ट को, और ख़ास तौर पर आपने अपनी गुफ्तगू के दौरान जिस ऑर्डिनेंस का जिक्र किया, क्योंकि इसमें पीका की बात भी आ रही है और उसके साथ साथ अब डिजिटल पाकिस्तान एक्ट के हवाले से, और ख़ास तौर पर हम इसको अपनी आम जुबान में कुत्ता मार मुहिम कहते हैं। कुत्ता मार मुहिम आप समझ रहे होंगे, यानी वो कुत्ते जो ख़ास तौर पर पाकिस्तान के खिलाफ जो एक बयानिया है, उस बयानिए को प्रमोट करते हैं और तनख्वाह मतलब उनको बाहर से आती है। शोएब चौधरी, सना अमजद जैसे यूट्यूबर्स को कुत्ता कह के एड्रेस कर रहे हैं। वो यूट्यूबर नहीं है, वो यूट्यूबर नहीं है, वो तो फिर यूट्यूबर क्या नहीं है? वो यूट्यूबर है ही नहीं। आपने आप उनको ऑन एयर इन गालियों से नवाज रहे हैं सज्जाद बुखारी साहब। विवेक जी, मैं आपको एक बात बताऊं, आप अभी तक मुझे नहीं बता पाए कि वो भाई जरा उनके विजुअल्स चलाइए जिनको गाली दे रहे हैं, जरा उनके विजुअल्स रखिए और उनके बारे में भाई बताइए, इस कानून के बारे में बताइए ना बुखारी साहब। आपने तो जो कहना था कह चुके हैं। शामी साहब भी आपके पैनल में है, वो उनसे भी आप पूछ लेना कि इनको जानते हैं वो यूट्यूबर्स को, क्यों नहीं जानते। अरे भाई जानते हैं, मैं जानता हूं ना, दुनिया जानती है ना। आपके नहीं जानने से दुनिया का नॉलेज कम थोड़ी हो जाएगा बुखारी साहब। ऐसा जरूरी थोड़ी है कि दुनिया की 200 करोड़ की आबादी में आप सबको जानते हो, 250 करोड़ की आबादी में कुछ लोग आप नहीं जानते होंगे। भाई आप इनको गाली दे रहे हैं, बताइए ऑन एयर कुत्ता कह रहे, पता नहीं क्या क्या कह रहे बुखारी साहब। आप इस कानून के बारे में बताइए ना भाई। वे सरकार से कोई सवाल पूछते हैं कि रोजगार क्यों नहीं दे रहा, उसको जेल में डाल देंगे बुखारी साहब। के अंदर जो है वो, इस कानून के अंदर जो हमारे पाकिस्तान के पत्रकार हैं, जो सहाफी हैं, उनके लिए भी एक लाइन मेंशन है कि जो भी कहीं पे गलती से पाकिस्तान के किसी सहाफी को लिफाफा सहाफी कहेगा तो वो भी अब बच नहीं सकेगा, यानी जो झूठा इल्जाम लगाएगा वो भी अब नहीं बच सकेगा। ये भी आप बता दें जरा, ये इसी कानून के अंदर मौजूद है, ठीक है? और दूसरी बात, हाँ जल्दी पूरा कीजिए। हाँ, दूसरी बात ये कि हम आपकी तरह योगी आदित्यनाथ जो है वो तनख्वाह देता है, जिस तरीके से उसने अपने यूट्यूबर्स और सोशल मीडिया एक्टिविस्ट रखे। हमारी पाकिस्तानी सरकार किसी को तनख्वाह नहीं देती, तो आपको ये लगता है कि हम अभी तनख्वाह भी दें? पाकिस्तानी सरकार आप लोग योगी आदित्यनाथ के नाम से इतना क्यों डरते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि भाई आपके यूट्यूबर्स जो आपकी आवाम का भला चाहते हैं, आपने उन पे ही ऐसा लॉ, डिजिटल कंटेंट लॉ, पता नहीं कौन सा लॉ लेकर आए आप, और आप कह रहे हैं कि भाई अगर हमारी सेना, आर्मी, आईएसआई, सरकार किसी से सवाल पूछोगे तो आपको जेल के अंदर रहना पड़ेगा। अरे मजाक थोड़ी चल रहा है, कुछ मानवाधिकार नाम की चीज है। आप लोगों ने 70-75 सालों से भोंपू बजाया हुआ है, कश्मीर में मानवाधिकार, कश्मीर में मानवाधिकार, कश्मीर में। अरे ये जो बच्चे हैं आपके, ये जो 20-20, 22-22, 25-25 साल के युवा युवती हैं, जो नौजवान हैं, भाई उनके आवाज पर आप इसलिए हिटलर शाही चला रहे हैं यार बुखारी साहब, और उसको आप डिफेंड करते हैं, उसके बाद आके आप कुत्ता कहते हैं उनको ऑन एयर। ये शोएब चौधरी जो पाकिस्तान की बात करता है, आप उसको गाली दे रहे हैं ऑन एयर आकर। आपने सुनने का हौसला ही नहीं है। अब आप सुने, 1 मिनट सुन ले, सिर्फ 1 मिनट सुन ले, अभी पोस्टमार्टम कर देता हूं।
आपने कहा योगी आदित्यनाथ को आप क्यों बुरा बोलते हो, इसलिए बोलता नहीं हूँ नहीं, मैं ये नहीं बोला, कि वो मैंने बोला ये कहते डरते हैं, क्यों हैं इतना आप उनसे। यार सुन तो लेना यार, अब सुन लेना, मैंने बोलना है, देखने वाले फैसला करेंगे कि किसने क्या कहा है। योगी आदित्यनाथ और अमित शाह के लिए इसलिए बोलते हैं हम, क्योंकि उन्होंने ये कहा है कि जो शेव की धरती है उसमें सारे नापाक है, बिलखुसूस मुसलमान, सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मण जो है वो पाक है, बाकी सारे के सारे शूदर हैं, दलित से नापाक हैं, तो वो इस अखंड भारत से निकल जाएं। अरे इसलिए सना मैं आपको हमजा याद शोएब करवा रहा चौधरी हूं। का क्या करेंगे, आपकी 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 घड़ी की सुई अमित शाह और योगी जी से तकलीफ क्या है, मैं तकलीफ क्या और कहां है मैं समझ सकता हूं। दोनों बातें बुखारी साहब में समझ रहा हूं, आपको तकलीफ क्या नहीं है है। और कहां उन्होंने है जो 4 ये महीने मैं समझ पहले रहा हूं, लेकिन आप इन सोशल यूट्यूबर्स मीडिया को क्यों रेगुलेट गाली किया दे है। रहे हैं और इनको सुन तो आप ले। मारने की तैयारी कर रहे हैं। बताइए, इनका सुन रोजगार तो छीन ले। लिया। मैं अमजद विवेक अयूब जी, मिर्जा कुछ कहना चाह रहा है, आपको मिर्जा साहब के पास जा रहा हूं, उसके बाद में एक के आखिरी सिन्हा सर लाइन के सुन पास जा ले, रहा फिर हूं। जाए आप मिर्जा साहब के पास। एक लाइन सुन ले, हाँ एक बताइए। लाइन सुन ले। हाँ विवेक जी आज बहुत प्यारे लग रहे हैं, मैरून कलर की आपने शर्ट पहनी है, ब्लैक आपने कोट पहना हुआ है, आपको पता है मैं पश्तून भी हूँ, तो मुझे आज आप बहुत प्यारे लग रहे हैं हमेशा की धन्यवाद तरह। सर, तो प्यारी प्यारी आपको बातें इतनी करना, प्यारे लग रहे हैं, प्यारी जी, प्यारी बातें करना। आपने भी बढ़िया कोट डाला हुआ है सर, आपने भी बढ़िया कोट डाला हुआ है, आप भी अच्छे लग रहे हैं, आप भी माशाल्लाह बढ़िया एंकर है पाकिस्तान के, मुझे पता है आपके भी वीडियोस आते हैं यूट्यूब पर, तो आपको भी उठा के डाल देंगे सर जेल में। कल आज उनकी बारी, कल आपका नंबर आएगा। आप बेशक आज शहबाज सरकार की बात कर रहे हैं, कल को कोई दूसरी सरकार आएगी वो आपके लिए कानून लेकर आ जाएगी। मैं पाकिस्तान का प्रतिकार हूँ और पाकिस्तान की बका के लिए और इस खित्ते में जमहूरियत की बात करता हूँ, मुझे कोई नहीं जेल में डालेगा। पहले आपको अच्छा खाना खिला के, हाँ। खाना खिलाने के बाद आपके ऊपर कलेशनकोफों से हमजा फायरिंग मिर्जा करके जी। मार देते हैं। ये वो लोग हैं, ये कह रहे हैं ना कोई नहीं बचेगा, कोई नहीं बचेगा, कोई नहीं बचेगा। वो पाकिस्तान में बचा ही क्या है कि कोई बचेगा भाई? ना वहाँ आजादी है राय बची है, ना वहाँ पे इंसानी हकूक बचे हैं, ना वहाँ पे कौमी हकूक बचे हैं, ना वहाँ पे रोजगार के हकूक बचे हैं, ना वहाँ बेरोजगारी अलाउंस है। पाकिस्तान तो एक जहन्नम है। और आप ये जो एक्ट लेके आए हैं, इसने तो आपको नंगा कर दिया है। यानी कि अब आप इस एक्ट की आड़ में आप लोगों को बंद करेंगे, क्योंकि आप एक रत्ती बराबर भी तनकीद अपने पे बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। अच्छा, पार्लियामेंट ने ये एक्ट पास किया है, मजे की बात देखिए। अब मुझे ये बताएं कि ये जो सबसे ज्यादा तनकीद होती है यूट्यूब पे या सोशल मीडिया पे, वो किस पे होती है? वो शहबाज शरीफ पे तो नहीं होती, इमरान खान पे तो नहीं होती, वो तो जर्नैल आसिम मुनीर पे होती है, वो तो फौज के जर्नैलों पे होती है। लिहाजा फौज ने पार्लियामेंट से ये एक्ट पास करवाया। मतलब क्या हुआ? 2+2=4, यानी ये एक्ट फौज ने पास करवाया। यानी पार्लियामेंट जो है वो फौज की एक पपेट है, जो फौज ने कराना होता है वो पार्लियामेंट से कराती है। और आप देखें कि इसमें 20 लाख रुपया जुर्माना, 3 साल कैद। अब ये कौन तय करेगा कि कौन सी इंफॉर्मेशन सही है और कौन सी इंफॉर्मेशन गलत है? ये कौन तय करेगा? ये तो अपनी मर्जी से जिसको मर्जी अंदर कर दे। ये बहुत बड़ा क्रैकडाउन हो रहा है इस वक्त भी। बलूचिस्तान में, खजदार में जो है और ग्वादर में इंटरनेट बंद किया हुआ है इन्होंने जी। जहां इनका दिल करता है ये इंटरनेट गवर्नमेंट बंद कर देती है, उससे भी इनका काम नहीं बन रहा। तो ये एक्ट लेके आए हैं, ये एक्ट लाए हैं, बिल पास किया है, स्वीपिंग कंट्रोल्स दे रहे हैं। और ये आदमी जो बैठा है बुखारी, ये डिठो की तरह आके यहाँ पे डिफेंड करता है पाकिस्तान आर्मी को, ये डिफेंड करता है। ये ISBR का तर्जुमान लगता है मुझे। जवाब इतना लंबा तो उस दिन भी सलाम तुम्हें किया कहा आज माफी खास तौर मांगो, पे। अभी तक माफी नहीं मांगी, भाग गए थे उस दिन भी भाग गए थे। 100% ये साफी किसी तरफ से इसकी मेंटालिटी लगती ही नहीं है। माफी मांगो, साफी तो वो होता है मांगो, जो फैक्ट्स, माफी मांगो। इंफॉर्मेशन, एनालिसिस और फिर जो है कॉन्क्रीट क्रिएटिव जो है वो उसका सोल्यूशन देता है। ये तो साफी नहीं है, ये तो प्रोटेक्ट कर रहा है पाकिस्तान के नेगेटिव जो गलत जो बयानियां है उसको प्रोटेक्ट करता है, डिफेंड करता है पाकिस्तान के हर गलत कानून को जो आप दीजिए ना जवाब। अरे भाई, आपको जवाब देने से किसने रोका है? आपको जवाब देने से किसने रोका है? मैं सारे केस का रिएक्शन ले लूं, फिर आप जवाब दीजिएगा, क्योंकि जवाब में आप वही बात कहेंगे जो बात मुझे पता है। ये काम करते हैं। और मैं आपको सिन्हा साहब, कर्नल दिनेश नैन, दर्शकों, बुखारी साहब, मिर्जा जी, मैं 2 लाइन बशीर बद्र की सुनाना चाहता हूं। बुखारी साहब, ये आपके लिए है और उन लोगों के लिए जो आज
उन यूट्यूबर्स पत्रकार के साथ नहीं खड़े हो रहे हैं। शोहरत की बुलंदी भी पल भर का तमाशा है, जिस डाल पे बैठे वो टूट भी सकती है। तो है ना बुखारी साहब, तो इस पल भर के तमाशे में मत पड़िए। सिन्हा साहब, क्या हो रहा है पाकिस्तान में? एक ऐसा स्टेट जो अभी तक टेररिज्म प्रमोट करता आया था, वहां पर आवाज खत्म कर दी जा रही है। जय हिंद विवेक। जय हिंद सर। देखिए आज हमारे पड़ोस में, क्योंकि हमारे पड़ोस की बात है तो हम पड़ोस की बात करेंगे। सजाद बुखारी साहब बैठे हैं, हुमायूं साहब हैं, मिर्जा साहब हैं। मिर्जा साहब तो बड़े अच्छे मीडिया के जाने माने चेहरे हैं जो इन चीज़ों को समझते हैं। देखिए हम किस संदर्भ पे बात कर रहे हैं। अभी इन्होंने कहा पिका है, डिजिटल प्रिवेंशन है, और बुखारी साहब तो ये कह गए ये जो यूट्यूबर्स हैं सारे कुत्ते हैं, और उन्होंने पाकिस्तान की बात की है। तो जरा मैं उनको ये बताऊं, देखिए पाकिस्तान की पूरी आबादी जो है 24 करोड़ की है विवेक, उसमें 65% जनजी हैं। जनजी का मतलब आप आते हैं जनजी में, हम लोग जनजी नहीं है। मेरे ख्याल से बुखारी साहब भी जनजी की बात नहीं करते हैं। तो आप सोचिए तकरीबन 18 करोड़ जो यूथ हैं पाकिस्तान के, वो आपने देखा जो कि यूट्यूबर की भावनाओं से बाहर निकलता है। पाकिस्तान वो है। मगर कौन है जो ये कुत्ता बोलते हैं, जिनको बंद कर दें, इस तरह की चीजें आए। आसिम मुनीर साहब का नाम लिया आपने, उनके आज जो तख्त पे हैं, खैर वो तो बिना पैदी के लौटा है इधर, वो तो जो डीप स्टेट उनको देखता है। देखिए बात क्या है, बात यह है कि आप देखा अभी अमेरिका में हुआ था इलेक्शन, डोनाल्ड ट्रंप आए, कल ही वहां से मीडिया के ऊपर में जितनी रिस्ट्रिक्शंस थी वो खत्म। वो होती है डेमोक्रेसी। भारत के अंदर में तो आपको कहीं डेमोक्रेसी मिलेगी। मिर्जा साहब को सुन रहा था कि मैं भी देखता हूँ गिलगित बाल्टिस्तान में है, आपका पीओके में खत्म हो जाता है, पूरे खैबर पख्तूनख्वा में कोई। बुखारी साहब कहते हैं मैं तो पश्तून हूँ। कौन से पश्तून, कौन से पठान है साहब आप, कौन से पठान है? पठानों की ये नहीं होती। अब्दुल गफार खान को मैं मानता हूं पठान थे, जो बोलता है दिल से बोल। ये लोग तो बिके हुए लोग हैं। 9 मई का याद है आपको? पाकिस्तान में ये डेट बड़ा है, बहुत बड़ी बात है, जब पूरी की पूरी जनता फौज के अगेंस्ट में दौड़ा दौड़ा करके कोर कमांडर को घरों में घुस करके तोड़फोड़ कर रही थी। वो पाकिस्तान की एक्चुअल आवाज है। आज आसिम मुनीर साहब चाइना के बंदोबस्त से और डीप स्टेट ऑफ अमेरिका जो खत्म हो गया मेरे ख्याल से डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद, ये उसकी उछाल कर रहे हैं। चाइना इनको कहता है ये बंदरों की तरह उछलते हैं। कह दिया कि क्योंकि सी पैक के ऊपर में जो चीज आप देखते हैं, हाँ उसके, क्योंकि बंदरों की तरह ये नाच रहे हैं। इनको ये नहीं पता लगता कि क्या कर रहे हैं। यदि ये लोग ये लोग जिस रास्ते पर जा रहे हैं, अब जिस दिन इमरान खान के समर्थन वाली सरकार बनी, फिर इन पत्रकारों की मुसीबत आ जाएगी। वो समझते नहीं है बात को, और मारे जाएंगे ये लोग, और इसको सपोर्ट कर रहे हैं। दिक्कत वाली बात ये है, अब बुखारी साहब समझ नहीं रहे, बाद में दिक्कत में आ जाएंगे तो मुझे ही फोन मिलाएंगे, विवेक भाई दिक्कत होगी जरा बचा लीजिए। तो मैं बुखारी साहब को सपोर्ट कर दूंगा यहां से बैठे बैठे। पाकिस्तान जाना मुमकिन नहीं है मेरे लिए, लेकिन इस वक्त बुखारी साहब की दिक्कतें बढ़ने वाली हैं। कर्नल दिनेश नैन, बुखारी साहब की दिक्कत इसलिए बढ़ने वाली है क्योंकि बुखारी साहब एक ऐसा गेस्ट लेके मैं आ रहा हूं अपने चैनल पे, जिसे देख के और सुन के हो सकता है कि आपको बहुत मिर्ची लग जाए और बहुत परेशान हो उठे आप। तो थोड़ा सब्र रखिएगा, थोड़ा पेशेंस रखिएगा, दिल को थामे रखिएगा, परेशान ना होइएगा। ये मैं आपसे इल्तजा कर रहा हूं, ये गुजारिश है मेरी। उसके बाद कर्नल दिनेश नैन के पास जा रहा हूं, लेकिन पहले एक बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रही हैं। नैला कादरी बलोच, निर्वासित पीएम ऑफ बलूचिस्तान, इंडिया डेली पर एक्सक्लूसिव। मैडम बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। इंडिया डेली पर इस्तकबाल है आपका, पूरा देश आपका इस्तकबाल करता है, दर्शक आपका इस्तकबाल कर रहे हैं। पहला सवाल यह है मैम कि पाकिस्तान में एक डिजिटल कंटेंट लॉ नया लाया गया है, जिसमें डिजिटल कंटेंट के ऊपर कोई भी अगर किसी भी इदारे से सवाल करेगा तो उसको स्ट्रांग पेनल्टी लगाई जाएगी, जेल भी है, जुर्माना भी है। तो यह आवाज दबाने के सिलसिले की शुरुआत पाकिस्तान में कब से हुई? Thank you for inviting me.
आज एक्चुअली बहुत इम्पोर्टेंट दिन है बलूचिस्तान में। बलूचिस्तान के लोग इस वक्त दालबंदी में एक राजी मुच्ची एक नेशनल गैदरिंग की है। और हमारी जो बेटियां हैं डॉक्टर महरंग, समी और शाजी और डॉक्टर सबिया की लीडरशिप में, वो इस वक्त सारा बलूचिस्तान उनके साथ जुड़ा है। और ये एक बहुत बड़ी मूवमेंट है बलूचिस्तान में जो जेनोसाइड हो रहा है, नस्ल कुशी हो रही है, उसके खिलाफ। तो आपका जो क्वेश्चन है कि कब से शुरू हुआ, जिस दिन पाकिस्तान बना था, आर्टिफिशियली बनाया गया था लेबोरेटरी में, उस दिन से ही वहां पर कोई बेसिक राइट्स नहीं है। पाकिस्तान बना ही इसलिए था कि एक ऐसी जगह बनाई जाए जहां पे जो इंपीरियलिस्ट जो कंट्रीज हैं, जो जिनको एक प्रॉक्सी इस खित्ते में चाहिए थी अपने लिए, तो वहाँ उनसे पाकिस्तान जैसे एंटिटीज से, मैं तो उन्हें एक मुल्क भी नहीं मानती कि वो कोई मुल्क है, एक जो दहशतगर्दों का, एक टेररिस्ट्स का, जो यूनिफॉर्म में टेररिस्ट्स हैं और जो दूसरे टेररिस्ट क्रिएट करते हैं, ये एक टेररिज्म की नर्सरी है, एक टेररिज्म की हैचरी है, जिसको पाकिस्तान कहते हैं। हम उसको ना पाकिस्तान कहते हैं, ना पाक है ये। तो ये जो इम्प्योरिटीज हैं, ये तो डे फर्स्ट से इसकी जो डिफॉल्ट है, जो इसका फॉर्मूला है, उसके अंदर है कि इनका काम ही इंसानी जो राइट्स हैं, बेसिक ह्यूमन राइट्स हैं, वो इनके लिए कोई माने नहीं रखते हैं। तो डे फर्स्ट से पाकिस्तान की ये हालत है। और आज इस वक्त पूरा जो बलूचिस्तान है वो सड़कों पर है। और वो जो जेनोसाइड हो रहा है, नस्ल कुशी हो रही है, बलोच होना क्राइम है। अगर आप बलोच हैं तो आपका इन्फोर्स डिसअपियरेंस, आपको उठा लेना, मिसिंग हो जाओ, टॉर्चर हो जाओ, आपकी बॉडी फेंक दी जाए या हमेशा के लिए कहीं गायब कर दी जाए। तो ये सिचुएशन जो बलूचिस्तान में है, हर इंसान इस खौफ में है कि आज वो उठाया जाएगा या कल उठाया जाएगा। तो ये सिचुएशन जो बलूचिस्तान में है वो एक्सट्रीम पर है दुनिया में, कि लोग बातें करते हैं फलस्तीन की, लोग बातें करते हैं यूक्रेन की, लेकिन जो बलूचिस्तान में हो रहा है वो इस वक्त दुनिया में कहीं नहीं हो रहा। और उस पे जो इस वक्त जो मीडिया को बात करने की जरूरत है वो बलूचिस्तान है। और सिंध में जो सिचुएशन है, सिंध का भी बहुत ही बुरा हशर किया हुआ है। सिंधी होना भी जुर्म है। जो सिंध की राइट्स की बात करेगा उसको मर्डर कर दिया जाएगा। सिंध के सारे लीडर्स का मर्डर हो चुका है, बलूचिस्तान के सारे लीडर्स का मर्डर हो चुका है। और इस वक्त जो पश्तून मूवमेंट है, जो इनकी मंजूर पश्तीन की लीडरशिप में जा रही है, वो लीडरशिप, उनकी लीडरशिप भी मेजॉरिटी या जेलों में है, मारी जा चुकी है, और या उनको उनकी मूवमेंट्स पे पाबंदी है। उन्हें कहीं आने जाने के लिए ये परमिशन नहीं देते। फायरिंग की है इनके पीसफुल प्रोटेस्ट पर। पाकिस्तान की सरकार ने फायरिंग की है पश्तूनों पर और उनका कत्लेआम सड़कों पर किया है। वहां पर ह्यूमन राइट्स की कोई गुंजाइश नहीं। यूट्यूबर्स जो बात करेगा किसी मीडिया के तवसुत से, किसी भी मीडिया से, सोशल मीडिया मूवमेंट्स को उठाने के लिए, मूवमेंट्स को चलाने के लिए, बात को फैलाने के लिए, स्पेशली ऐसे मुल्कों में जहां पर स्टेट मीडिया झूठ बोलता हो, स्टेट मीडिया आईएसपीआर की डायरेक्शंस के बगैर बात ना कर सकता हो, तो वहां पर जो है सोशल मीडिया ही वो एक मीडिया रह जाता है जहां पर लोग अपनी बात रख सकते हैं। सोशल मीडिया पर जितने लोगों ने बहुत ही मामूली सी छोटा सा कोई क्वेश्चन उठाया है, वो उठा लिए गए हैं और उनके मर्डर्स हुए हैं। और उनका जो है जो आम जर्नलिस्ट हैं, उनके मर्डर्स की एक लिस्ट है। बलूचिस्तान में 46 जर्नलिस्ट पाकिस्तान की रियासत ने कत्ल किए हैं, मर्डर हुआ है उनका। और इसके अलावा 65,000 बलूच मिसिंग है, जिनमें बच्चे हैं। 7 दिन की बच्ची भी शामिल है जो अपनी माँ के साथ उठाई जा चुकी है। छोटे छोटे बच्चे। अभी
3 दिन पहले गोमाजी से मासूम बच्चा, 8 साल का बच्चा है, उठा लिया इन्होंने। इनके पास ना कोई रिलीजन है, ना इनका कोई मजहब है, धर्म है, कुछ नहीं है, ना इनके पास कोई कॉन्स्टिट्यूशन है। ये कोई मुल्क है ही नहीं। ये एक ऐसी एंटिटी है जी जो कैंसर की तरह ह्यूमन राइट्स, बेसिक जो इंसानी वैल्यूज हैं, ये उनको खा रही है। एक सवाल मैम आपसे और पूछूंगा कि उन यंगस्टर्स को आप क्या कहेंगे जिनके ऊपर अब इस तरह से कड़े कानून के जरिए एक्शन लेने की तैयारी है? कई सैकड़ों यूट्यूबर्स हैं जो कंपैरेटिव स्टडी करते हैं, कहते हैं भाई भारत देखिए कहाँ है, बांग्लादेश आगे बढ़ गया, अफगानिस्तान में भी हालात अच्छे हो रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ पा रहा है। अब इस कंपैरेटिव स्टडी को शाहबाज सरकार मान रही है कि हमारी आलोचना कर रहे हैं और अब उनको जेल में डालने की तैयारी है, लेकिन उन्होंने कह दिया है कि ना झुकेंगे, ना रुकेंगे, ना दबेंगे। सवाल तो पूछा ही जाएगा, चाहे आप मुझे थ्रेट करें, मारने की धमकी दें, चाहे जो भी हो। कुछ वीडियो सामने आए हैं, उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि हो सकता है मुझे अब लापता कर दिया जाए, इसके बाद मेरा कोई वीडियो ना आए, लेकिन सवाल फिर भी पूछेंगे। उन युवाओं को क्या कहेंगे आप? देखिए, ऐसी जो यूथ है, जो हिम्मत कर रहे हैं, जो इसके जो मार्शल लॉ है, ये मिलिट्री रिजीम है, यहाँ कोई डेमोक्रेसी नहीं है। और इनको सवाल करने वालों से इसलिए नफरत है कि इनके पास जवाब नहीं है। तो ये जो यूथ है, जो सोशल मीडिया पे हैं, जो यूट्यूबर्स हैं, जो बात कर रहे हैं, चाहे वो बलूच हों, सिंधी हों, पश्तून हों, या किसी और उससे ताल्लुक रखते हों, वो सबको सैल्यूट है कि वो एक वहशत के जंगल में बात करना चाह रहे हैं, रोशनी उठाना चाह रहे हैं। और इनको आप लोग हाईलाइट कर रहे हो, ये बहुत अच्छी बात है। इनकी आवाज़ बनने की ज़रूरत है। और इन इश्यूज को, इन लोगों की जो सेफ्टी है, जो रिस्क पर है, ये जो लॉ बनाया है, लॉ की ज़रूरत नहीं है इनको। ये बगैर लॉ बनाए ही लोगों को उठा लेते हैं, ये बगैर लॉ बनाए ही, और ये किसी को जवाबदेह नहीं है। यूनाइटेड नेशंस साल में 10 बार इनको लेटर लिखती है कि आप ये गलत कर रहे हो, आप ये गलत कर रहे हो, आप ये गलत, ये झूठ आगे से जवाब दिए जा रहे होते हैं। इनके पास किसी भी चीज का कोई जवाब नहीं है। और इन्होंने नो गो एरिया बनाया हुआ है। ये बलूचिस्तान में, सिंध में, और जो पश्तूनिस्तान है, वहां पर कश्मीर है, गिलगित बल्तिस्तान है, ये सब इनकी कॉलोनीज हैं। ये पाकिस्तान की कॉलोनीज हैं, ये पाकिस्तान के इलाके नहीं हैं। और यहाँ पर कोई ह्यूमन राइट्स नहीं है। और यहाँ पे जो ये सेफ्टी का इशू है इनका, इसको मीडिया में सिर्फ रेज करने की जरूरत नहीं है, इसको दुनिया के सारे फोरम्स इंक्लूडिंग यूनाइटेड नेशंस में रेज करने की जरूरत है कि एक ऐसा जो ये जमघटा है, जो अपने आप को मुल्क कहते हैं, इन्होंने लोगों की जिंदगी अजीरन की हुई, लोगों का जीना हराम किया हुआ है। यहाँ सांस लेने की इजाजत नहीं है, बात करने की इजाजत नहीं है। और यहाँ पर लोगों पर, और हमें इस वक्त बहुत खौफ है कि बलूचिस्तान में ये एक बहुत बड़ी मिलिट्री ऑपरेशन की तैयारी कर रहे हैं। बलूचिस्तान तो पहले दिन से, जब पाकिस्तान ने कब्जा किया था 48 से आज तक, मिलिट्री ही के कब्जे में है। बलूचिस्तान में तो कभी राइट्स नहीं हुए, कभी कोई डेमोक्रेसी नहीं आई। लेकिन इस वक्त सिचुएशन बहुत गंभीर है। और हमारी रिक्वेस्ट है मीडिया से कि जो बलूच यकजहती कमेटी है, जो वहां पर मूवमेंट चला रही है, उन लोगों की प्रोटेक्शन के लिए आप लोगों को अपना रोल प्ले करने की जरूरत है। धन्यवाद मैम हमारे साथ बातचीत करने के लिए और अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए। प्रोफेसर नाइला कादरी बलूच, जो कि निर्वासित पीएम है बलूचिस्तान की, वो हमारे साथ जुड़ी हुई थी। और अब मैं वापस से रुख करूंगा अपने पैनल का, अपनी डिबेट पर। और आपने खुलासे सुन लिए होंगे सारे, क्या क्या पाकिस्तान को लेकर कहा गया, क्या क्या चीजें कही गई। मार्शल लॉ है लोकतंत्र की आड़ में। बुखारी साहब मुस्कुराइए, आपका मुस्कुराना अच्छा भी लगता है। आपने सुना, आपकी पोल पट्टी खोली गई, यहाँ ताली भी बजाइए आप, क्योंकि आपकी सच्चाई सामने आई है। मैं इस पर जवाब लूंगा आपसे, लेकिन पहले कर्नल दिनेश नैन का मैं रिएक्शन चाहूंगा, क्योंकि काफी देर से वो वेट कर रहे हैं। दिनेश नैन सर, चलिए कर्नल दिनेश नैन के पास वापस चलेंगे, लेकिन इससे पहले बुखारी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। बुखारी साहब कुछ बचा कहने के लिए? वैसे आपका जो एक्सक्लूसिव इंटरव्यू है, जिस तरह आप खामोश बैठे हुए थे, कबूतर की तरह आंखें बंद कर रहे थे, काउंटर क्वेश्चन नहीं कर रहे थे, इसलिए मैंने क्लैपिंग की कि बड़ा अच्छा प्लांटेड आपने
एक अच्छा एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किया, भाई हम जो लोग जिसमें पीड़ित हैं, उन्होंने जो लोग दुख दर्द में हैं, उनकी जिसमें बातें तो उन्होंने सुनेंगे कम से कम यार कि आप सुन लोगों लो ने ना, किस तरह से मारा हुआ है, सुन 7 लो, साल की बच्चियां और उठा ले रहे हैं, सुन लो, महिलाओं को उठा रहे, लोगों को गायब कर दे रहे हैं। अब यूट्यूबर्स पर वही करने की तैयारी है, रात आप में 2 बजे उनको गायब हमारे कर दो, साथ 3 जरा बजे गायब डिबेट कर दो। करवाते, आप विवेक जी मेरे साथ डिबेट करवाते, ताकि मैं पूछता कि कादरी कहां से फिर बीच में कोई आ गया। बलूचिस्तान जो नहीं है नहीं, उन्होंने कहा कि वो किसी वो पाकिस्तानी के मुंह नहीं लगना मुल्तान चाहती हैं, डिवीजन है, उन्होंने पहले रिक्वेस्ट दिया हुआ था। मुल्तान डिवीजन, बेला, नहीं मैं बताता हूं आपको, बेला स्टेट है, कल्लात स्टेट है, फिर पश्तून है, फिर इन्होंने उठाकर 1948 में कब्जा भी बना दिया। मुझे एक सवाल का जवाब दें, अगर तो पाकिस्तान ने 1948 में बलूचिस्तान पे कब्जा किया था, तो अक़वाम मुत्तहिदा की कोई रेजोल्यूशन बता दे। हम तो आपको 13 रेजोल्यूशन मकबूजा कश्मीर में जो आपने कब्जा किया है, इलीगल जो आप वहां पर जो है लोगों पर काबिज हुए हो, हमारे पास तो 13 रेजोल्यूशन है। बलूचिस्तान की कोई रेजोल्यूशन है कि हमने कब्जा किया है वहां पे? दो जवाब। पहला, और जिसका आप जिक्र कर रहे हो बार बार, बलूचिस्तान के अंदर जो ये आज कह रहे हैं ना, पता नहीं किस कमरे के अंदर जो है ये तहरीक चल रही है। मेरे भाई, अगर तो गद्दार है ये, तो नवाब अकबर बुख्ती भी गद्दार है, जो कायदे आजम का बहुत करीब रफीक था। कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना के लिए वो कहता था कि बलूचिस्तान में रहने वाले मेरे सीने के बाल हैं, अगर किसी बाल को उखेड़ोगे तो मुझे तकलीफ होगी। फिर ये आज आकर कहें कि नवाब बुख्ती भी गद्दार था, फिर ये आकर आज कहें मरी भी गद्दार थे, फिर ये आज आकर कहें कि अताउल्ला अख्तर मेंगल भी गद्दार है, जो पाकिस्तान की कौमी सियासत में और पार्लिमानी सियासत का हिस्सा बना हुआ है। ये फिर आए, इन्होंने जिन लोगों के नाम दिए हैं कि वो लोग गुमशुदा हैं, वो लोग जब भी ऑपरेशन किए गए, मजदूर बेचारे रोडों पे काम करते हैं, दर 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 आकर उनको मार देते हैं। पता चलता है कि आप लोग उनको असला देते हो, आप लोगों की करेंसी उनसे बरामद होती है, आप लोगों का असला उनसे बरामद होता है। पुष्पनाई छोड़ दिल को दो, बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है, तो मैं शायर को थोड़ा बदल लेता हूं। दिल को बहलाने के लिए बुखारी ख्याल अच्छा है, आप दिल को बहलाएं। देखिए हमारा कोई इसे लेना देना नहीं है, आपको जो है मैं बताऊं कि भाई आपकी जो करेंसी है वो आप अपनी करेंसी जो है वो दुनिया भर में फैलाने की कोशिश करते हो टेररिज्म के जरिए। आपके जो, और जब 500 और 1000 के नोट बंद हुए थे तो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, वहां के बच्चे 500 और 1000 के नोटों से खेल रहे हैं, और इंडिया में फेक करेंसी का डोमिनेंस आपकी ही प्लानिंग है, आईएसआई की प्लानिंग है। तो मैं अगर तह तक जाऊंगा तो फिर बड़ी दिक्कत हो जाएगी आपको। भाई नकली नोटों का कारखाना बना रखा है, टेररिज्म का कारखाना बना रखा है, और अब तो अब यूट्यूबर्स को मार रहे हैं, हवाई फायरिंग ही होगी और नेपाल के जरिए नकली करेंसी आप भारत में नहीं बेचते हैं। बताइए, आप पत्रकार आदमी, आपको तो पता ही होगा। क्या एविडेंस? मैं कोई अदालत लगा के बैठा हूं? क्या एविडेंस है? कर्नल दिनेश नैन के पास जा रहा हूं, मैं आ रहा हूं आपके पास। यूट्यूबर्स को छोड़ दीजिए, कम से कम आप दुनिया भर में आपकी कारस्तानी लोग जानते हैं, मासूम यूट्यूबर्स को आप पीटने की तैयारी में लगे हुए हैं। कर्नल दिनेश नैन, देखिए विवेक, सबसे पहले तो मुझे बहुत बड़ा एतराज है किसी भी कंट्री के यूथ को कुत्ता कहने से। किसी भी कंट्री के अंदर अगर कोई आवाम अपना आवाज उठा रही है, उन्हें कुत्ता कहने से। लोकतंत्र के अंदर शांतिपूर्वक तरीके से जो लोग अपनी बात को कहना चाह रहे हैं, उन्हें कुत्ता कहने से। पहले मैं थोड़ी सी बात क्लियर करना चाहूंगा कि जहां तक बलूचिस्तान का सवाल है, इसको अंग्रेजों ने एक ऑटोनॉमी दी हुई थी, ये अंग्रेजों के अंदर नहीं थे। अंग्रेजों का कुछ इनके ऊपर इन्फ्लुएंस था कि बाकी आप अपने कंट्री चलाएं, हमें कोई लेना देना नहीं। इनके जिन्ना साहब जब आए, इन्होंने फौज भेजी अंदर, और जो आज कर रहे हैं तब से लेके अब तक चालू है, जिनके नाम ले रहे हैं, ये बंद करो अभी नहीं सज्जाद, नहीं झूठा किताबचा ना पढ़ो, पढ़ के आया करो। नहीं, बोल बहुत बोल लिया, चुप हो जाओ, अभी बोलने दो। मुझे मालूम है तुझे पसंद नहीं आएगा, बोलने दो अभी, इसकी आवाज कम करो भाई। तो क्या हुआ, ये जो वहां पे जो ट्राइब्स हैं, मी ट्राइब थी, बुख्ती ट्राइब थी, इनके लोगों को फुसला के, मिला के, इनके साथ बैठ के, पैसों से इनको पॉलिटिकल पोजीशन देके, इन लोगों ने इस अफगानिस्तान को कब्जा करने की कोशिश की। लेकिन आज की जो नायला है ना कादरी, और आज के जो लीडरान हैं बलूचिस्तान के, वो है पढ़े लिखे डॉक्टर, पढ़े लिखे युवा, जिनको कुत्ता बोला जा रहा है, अब मैं आऊंगा थोड़ी सी बातों की। पहले पाकिस्तान की हैसियत क्या है, देखिए 2017 के अंदर जब ये
डोनाल्ड ट्रंप आए थे, इन्होंने कानून बनाया था कि याद हो विवेक आपको, 7 कंट्रीज थी जिनके लिए कहा गया था कि ये मुस्लिम पाकिस्तान में के अमेरिका में नहीं घुसेंगे। बाद में उसको जो बाइडेन ने रूल को हटा दिया। लेकिन अभी मैं जरा पाकिस्तानी गेस्ट को समझा दूं, 11 कंट्रियों के नाम आ रहे हैं, पाकिस्तान उनमें से एक है। कि अगर आपको इतनी नफरत है, आप सिर्फ आतंक करना चाहते हैं, तो आप लोगों का अमेरिका में एंट्री बंद। अब आ जाते हैं मुद्दे पे। देखिए विवेक, चाहे वो शोएब चौधरी है, सना अहमद है, नायला है, जितना भी ये यूथ है, इन सब यूथ ने क्या किया है, इन्होंने सिर्फ एक आवाम की आवाज उठाई, आईना दिखाया सर, आवाम के दुख बताए, आईना दिखाया। इन्होंने सिर्फ ये बताया कि पाकिस्तान की आर्मी जो है हमारी राजनीति में इंटरफेयर कर रही है। पाकिस्तान की जो आर्मी है उसने पूरा एक सेकंड इकोनॉमी चला के हमें भूखे मार दिया है। और जितना भी जो इनकी एस्टेब्लिशमेंट है, इन्होंने एक तरीके से अनकहा मार्शल लॉ चला रखा है। ऐसे लोगों को कुत्ता कहा जा रहा है। तो मैं एक आह्वान करना चाहूंगा अभी सभी युवाओं से जो पाकिस्तान के हैं, इस भाई सज्जाद को देख लो। यह कहता है कि जो आदमी पाकिस्तान के बारे में बोलेगा अच्छाई के लिए, वो कुत्ता। जो पाकिस्तान के भूखों की आवाज उठाएगा, वो कुत्ता। जो पाकिस्तान के अंदर अपने हकूक मांगेगा, वो कुत्ता। जो पाकिस्तान में सेना के जूते नहीं चमकाएगा, वो कुत्ता। पाकिस्तान की जो एस्टेब्लिशमेंट है उसके आसपास घूम के गलत काम नहीं करेगा, वो कुत्ता। और जितने भी लोग पाकिस्तान के अंदर जो है अपना हकूक मांग रहे हैं, अपना हक मांग रहे हैं, वो कुत्ते। जो लड़ाई लड़ रहे हैं बलूच, वो कुत्ते, सिंधी कुत्ते, कुछ पश्तून लोगों का कुत्ता बोलता है, गिलगित बल्तिस्तान के लोगों का कुत्ता बोलता है। इसको पहचान लो। एक्चुअली में 2 कुत्ते वहां पे एक ही हैं। वो कुत्ते जो एस्टेब्लिशमेंट ने पाले हुए हैं। ठीक है सर, जो कारों में घूमते हैं। ठीक है, कर्ण साहब जवाब ले लेते हैं। उन्होंने लेकिन यूट्यूबर्स को ऐसे कुत्ता नहीं कहना चाहिए था। बुखारी साहब, मैं ये इस बात से मैं कर्नल साहब का वो करूंगा, सपोर्ट करूंगा। विवेक जी, वरना सोशल मीडिया पे भरमार होगी कि आप मेरा जवाब नहीं सुनते हो। आप अपने सोशल मीडिया को चेक करो, जो कमेंट्स होते हैं आपके प्रोग्राम में, कि आप मेरा जवाब आप मुझे ट्रोल करवाते हो, मुझे पता है। आप मुझे ट्रोल करवाते हो, मुझे पता है। लेकिन आपकी ट्रोल आदमी से हिंदुस्तान के एक पत्रकार को भी फर्क नहीं पड़ता। एक एक करके सिन्हा सर काफी देर से वेट कर रहे हैं। सजाद बुखारी आपका पक्ष रखिए जल्दी से यूट्यूबर्स को लेकर। फिर मैं हमारे साथ हुमायूं इकबाल शामी जुड़ गए हैं। सजाद बुखारी, जज्बाती तकरीर उन्होंने आके की है। अभी कर्नल साहब ने जो आके जज्बाती तकरीर की है, ठीक है। पाकिस्तान में रहने वाली तमाम कौमें सिवाय कुत्ता मार स्प्रे हम उनको करते हैं जो पाकिस्तान के खिलाफ भोंकते हैं, जिनको आप फंड देते हैं, जिनको आप पैसे देते हैं। अरे कोई किसी को फंड नहीं देता। आप लोगों ने उनको बदनाम किया। वो बात यही कह रहे हैं कि आप लोगों ने उनको बदनाम किया। वो कह रहे हैं कि भाई आप लोग इंडिया का एजेंडा चला रहे हैं। मैं इकबाल शमी साहब के पास जा रहा हूं, रुक जाए थोड़ा सा, उसके बाद में सिन्हा सर आपके पास आ रहा हूं। इकबाल शमी सर, उन्होंने कहा कि जो भाई ये यूट्यूबर्स हैं जो वीडियो बनाते हैं, जो कंपैरेटिव स्टडी करते हैं, बुखारी साहब कह रहे हैं ये वो कुत्ते हैं जो पाकिस्तान के खिलाफ बोलते हैं। भाई आप अपनी आवाम के यूट्यूबर्स को इस तरह से बोलना क्या सही है? हुमायूं साहब, समझ नहीं आ रही मुझे। हुमायूं साहब, अपने यूट्यूबर, अपने पत्रकारों को जेल में डालना, मारना, पीटना, टॉर्चर करना क्या सही है? और अब एक नया लॉ नाफिज हुआ है जिसमें आपके देश में ही प्रोटेस्ट शुरू हो गए। ऑडियो नहीं आ रही मुझे। चलिए, उनको आवाज दी जा रही है, मैं आवाज चेक करवाता हूं क्योंकि सिन्हा सर कुछ बोलना चाह रहे हैं। उसके बाद में अहमजाद मेरे साहब आपके पास आ रहा हूं। सिन्हा सर प्लीज। देखिए विवेक, मैं जो आपको पहले भी बता रहा था पहले सेगमेंट में कि जो आप देख रहे हैं ये पाकिस्तान की जो एक एक्चुअल शक्ति है जो आने वाले 21वीं सदी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 65% भारत से भी ज्यादा यूथ वहां है। वो यूथ की आवाज देखते हैं यूट्यूबर्स में, सोशल मीडिया के ऊपर, क्योंकि यही आवाज है जेन जी। पूरी चीजें आप अमेरिका में भी बदल गया जेन जी के कारण। जेन जी कहलाती है ना, जो है, आप भी शायद उसमें शामिल हैं, आप भी अभी यंग हैं। तो जेन जी की आवाजों को इस तरह से आप डिजिटल कंट्रोल लॉ ला करके रोकेंगे तो ये ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है। क्योंकि देखिए, जो बैल्कनाइजेशन ऑफ पाकिस्तान का एक आयाम और जुड़ गया।
मिर्जा साहब से हम जब पूछिएगा तो ये बताएंगे कि देखिए आप कितने भी आप इंटरनेट बंद कर दीजिए, एक्स के प्लेटफॉर्म को खत्म कर दीजिए, जितने भी आपके प्लेटफॉर्म्स उनको खत्म कर दीजिए, आप जहां करना चाहते हैं। देखिए अभी आपके चैनल पे निहाल कादरी जो आई थी, एक प्राइम मिनिस्टर इन एग्जाइल हैं वो बलूचिस्तान की, वहां पर वो क्या बातें कर रही थी? क्या उनकी तकरीरों में आपने सुना होगा कि उन्होंने कहा सिंध में यही हाल है, बलूचिस्तान में भी यही है, खैबर पख्तूनख्वा में, और ये बुखारी साहब कहते हैं कि मैं पख्तून हूं, मैं तो वहां से आता हूं, पर वहां की आवाज नहीं है। आप ऊपर चले जाइए या गिलगित बल्तिस्तान देख लीजिए, पीओके में देख लीजिए, तो पाकिस्तान में बचा क्या? क्या केवल क्या ये आप पंजाब का बहुत बड़ा भाग भी आज यही आवाज उठा रहा है। तो विवेक साहब, मैं आपको इसलिए बधाई देता हूं कि आप आज एक ऐसे टॉपिक को लेके आए हैं। ये पाकिस्तान का एक्सपोजर नहीं है, हम बिखरते हुए पाकिस्तान के एक आयाम, एक तरह को देख रहे हैं। और जो बुखारी साहब, वही बौखलाहट है उनकी, क्योंकि बौखलाहट में पख्तूनस्तान, यदि हम पाकिस्तान की बात करती हैं, कादरी मैम कादरी इन्होंने बात किया, पख्तूनस्तान में एक बहुत बड़ा चंक है, और आप देखिए वो दिख रहा है। आपने आज डिबेट इस पे रखी है, मगर आप यदि बात करेंगे कि क्या हो रहा है डूरन लाइन के ऊपर में, पाकिस्तान को वो नहीं संभाल करके वो वहां संभाल रहे डिजिटल कंट्रोल ऑफ लॉ। डिजिटल कंट्रोल से कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि अब यूथ जाग गई है, ये लोग आए हैं फिर से वही चीज कर। 7 मई का फिर से याद दिलाऊंगा, वो फिर आने वाला है पाकिस्तान में, और इस बार ऐसा आएगा कि उसके बाद लोग इस तरफ आएंगे। क्यों बंद कर रहे हैं ये? क्योंकि आवाज ये आ रही है कि भारत के साथ हमको आकर मिलना है, भारत के साथ। आज जो हम बात कर रहे थे ना, कि बात 2 दिन पहले आपने डिबेट शायद किया था कि पीओके की तरफ हमारा पूरा हम देख रहे हैं, हम खैबर जब बल्तिस्तान की तरफ देख रहे हैं, बौखलाहट वहां है इनके साथ में, इसलिए कोजी कर रहे हैं बांग्लादेश। वो सोचते हैं कि अफगानिस्तान तो निकल गया, चलो हम कहीं और ट्राई कर लें। ये सब डीप स्टेट के, आप देखिएगा ये 2-3-4 महीने में आप पाकिस्तान की हालत देखिएगा। अभी कह रहे थे ना हमारे मेजर साहब, कर्नल साहब दिनेश नैन जी ने कह रहे थे ना, अमेरिका में इनको एंट्री करने के, नॉट अमेरिका, पूरा वेस्ट इनको एंट्री करने के लिए पहले भी इनके ऊपर, तो कहां जाएंगे ये बताइए ना, कहां जाएंगे? ठीक है, इनके खून चूस रहा है, चाइना इनके खून को चूस रहा है। मिर्जा साहब, अब यूट्यूबर्स क्या करेंगे? क्या ये पाकिस्तान छोड़ दें? क्योंकि इसके अलावा और कोई विकल्प दिख नहीं रहा है। सना अमजद, शोएब चौधरी, साइला, इनको छोड़ना ही पड़ेगा पाकिस्तान, इसके अलावा कोई चारा नहीं है इनके पास। नहीं तो आज नहीं तो कल इनका लापता होना तय है। इसमें 15 दिन लगे, 20 दिन लगे, 1 महीना लगे, या फिर इनको जेल में डाल दिया जाएगा। इनके तो सैकड़ों वीडियोस हैं, एक वीडियो पर भी अगर 36 महीने की जेल होती है तो 100 वीडियो पर 3600 महीने का जेल है सर। हाँ, वो फिर सारी जिंदगी जेल में ही रहेंगे, जाहिर है। इसके मुताबिक मेरा ये ख्याल है कि इनको अगर ये कहीं निकल सकते हैं तो निकल जाए, लेकिन मसला ये है, देखिए ये जो है पाकिस्तान के हाथ बड़े लंबे हैं। जब ये इन्होंने कनाडा में मारा बलोच एक्टिविस्ट को, इन्होंने जो है वो स्वीडन में मारा बलोच जर्नलिस्ट को, तो ये बहुत मुश्किल है कि पाकिस्तान और आईएसआई जो है इससे बचा जाए, जिस लेवल पे अब ये लोग पहुंच गए हैं। तो ये या तो अपना कंटेंट अगर इन्होंने यही रखना है तो फिर मेरा ख्याल है कि ये इनको अंडरग्राउंड जाना पड़ेगा, और मुल्क से बाहर अगर ये जाते हैं तो किधर जाएंगे? यूरोप तो इनको नहीं घुसने देगा ना, मतलब है वो तो वीजा लेंगे, यहाँ आएंगे, आई डोंट नो। तो यही हो सकता है, और बॉर्डर पार करेंगे तो वो भी मैं समझता हूँ सही नहीं है हमारे लिए, क्योंकि इंडिया जो है वो फिर पाकिस्तानी डिसिडेंट्स को भी कोई ऐसी पॉलिसी नहीं है कि अजाइलम दे, और ना ही हम जिनीवा कन्वेंशन का हिस्सा हैं कि जैसे यूरोपियन कंट्रीज है कि हम ऑब्लिगेटरी या मैंडेटरी है कि अगर कोई आके वहां पे अजाइलम ले तो हमें वो देना ही देना है। तो ये बड़ी एक सिचुएशन जो है बड़ी गंभीर है इस वक्त। तो देखते हैं क्या होता है आने वाले दिनों में। ये जो इन्होंने नया एक्ट लाए हैं ये इंटरनेट के हवाले से, ये इसका कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि
ये इतना ज्यादा कंटेंट है पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ और पैदा हो रहा है पाकिस्तान के खिलाफ कि ये इनको फिर फाइनली इंटरनेट ही पूरा बंद करना पड़ेगा पाकिस्तान का, फिर यही इनके पास एक हल रह जाएगा, क्योंकि किस किस को ये जेलों में डालेंगे, किस किस को उठाएंगे, क्या क्या करेंगे, तो ये पूरा इंटरनेट बंद करना पड़ेगा इनको। तो मेरा तो सोशल मुझे मीडिया तो बैन कर समझ देंगे, नहीं आ रही सोशल कि मीडिया अभी बैन तो क्या कर ही दिया होगा इन्होंने, आगे। सोशल मीडिया बैन कर देंगे, लेकिन उन सैकड़ों यूट्यूबर्स का क्या होगा? क्या उनको मार दिया जाएगा? क्या उनको जेलों में ठूस दिया जाएगा? या उनको पाकिस्तान छोड़ना पड़ेगा? सजाद बुखारी इस पर क्या कहते हैं? उसके बाद मैं कर्नल दिनेश नैन आपके पास आ रहा हूं। सजाद बुखारी, आप तो इनको याद मारे बगैर तो छोड़ेंगे नहीं, मुझे नहीं लग रहा बुखारी साहब। जिस तरह से आप अग्रेसिव हो रहे हैं, आप गालियां निकाल रहे हैं उनके लिए, ये उनके लिए बड़ा मुश्किल विषय होने वाला है। आपकी मर्जी, आप जो भी बोले, आपका मुंह आपकी जुबान है, जो बोलते रहे, मुझे तो कोई कंट्रोल भी नहीं है। मेरी आप ऑडियो म्यूट कर देंगे या इंटरप्ट कर देंगे तो आपकी मर्जी है, जो भी बोलते रहे। पहले अपने जरा विजुअल्स ठीक कर लें। ये जो आप पुराने विजुअल्स दिखा रहे हैं ना, ये जो बाहर कुछ पार्लियामेंट के बाहर सहाफी खड़े हैं, ये उस वक्त इलेक्शन हो रहे थे। हमारे जो पार्लियामेंट के सहाफी हैं उनका इलेक्शन हो रहा था, जिसमें मुंतखब होते हैं प्रेसिडेंट और ये, ठीक है, ये वो सहाफी उसका प्रोटेस्ट वो आपस वो कर रहे थे, अपने जो कैंडिडेट है उसके लिए भाई नारे मार आज रहे के थे। पहले प्रोटेस्ट तो वाले ये विजुअल लगाएं पीसीआर, जरा मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं। आज के प्रोटेस्ट वाले विजुअल लगवा देता हूं। बुखारी साहब, आपकी खिदमत के लिए बैठे हैं, आप जो मांगिएगा तुरंत मिलेगा। मैं 2 मिनट में दूंगा आपको, आप मांगिए तो सही। आपको इस लॉ का विरोध हो रहा है पाकिस्तान में। ये लीजिए विजुअल देता हूं आपको, आप बोलिए आपका जवाब क्या है? इनका नाम है जी, मैं मेरा ना जवाब मानूं, ये नहीं मानेंगे। ये जो आपके ये मिर्जा क्यों साहब हैं ना, मानेंगे? जो अभी यहाँ पे साथ बैठे हुए हैं, ये मिर्जा साहब जो साथ बैठे हुए हैं, ये मिर्जा साहब तो असाइलम लेके यहाँ से निकल गए ना, रफू चक्कर हो गया, हमें पता है नहीं, किस मैंने तरह कोई यहाँ से असाइलम नहीं लिया। आपने असाइलम मैंने लिया हुआ है। असाइलम नहीं लिया। क्यों आप झूठ निकले बोलते हैं। हो? क्यों और बकवास यार निकले करते हो? हो। मैंने कोई थोड़ा यार असाइलम झूठ नहीं बोलते लिया। हो। मेरी तो पैदाइश नॉटिंघम की है, मेरी तो पैदाइश हाँ, यूके सही की है। बात है। हाँ, सही बात है, मैंने मुझे कोई पता है, असाइलम पता नहीं चल लिया। रहा है। हाँ, वो पता चल रहा है, चेहरे से पता चल रहा है कहाँ की पैदाइश है। बाकी बातें छोड़ो, ये जो बड़ी लानत बड़ी है बातें तुम्हारे आपने- ऊपर, खबरदार ऐसी गंदी बातें तुमने लानत की। तुम्हारे ऊपर है। इतनी तुम्हारे उम्र हो ऊपर गई है लानत तुम्हारी, है। तुम झूठे हो। कहता है चेहरे तुम्हारी से पता शक्ल लग रहा है देखो, कहाँ क्या है। 70 साल तुम तुम्हारी कश्मीर उम्र हो देखा गई है है। तुमने? कश्मीरी 70 साल माँ तुम्हारी उम्र मेरी हो गई है, श्रीनगर 70 की, साल। बाप मेरा मीरपुर का है। झूठ बोलते हो। तुम कहाँ के झूठे हो तुखम तुम। हो? तुम कौन सा तुखम हो? तुम मैं किसी ओरिजिनल पाकिस्तानी तुखम हूँ, फौजी सादात जर्नैल का का तुखम तुखम हूँ। लगते हो मुझे। जिस तरह तुम मिलावट हो, मिलावट हो। पाकिस्तानी तुम फौज गड़बड़ को हो। तुम डिफेंड करते हो, तुम मुझे लगता है मिलावट किसी हो, मिलावट पाकिस्तानी हो। फौजी जर्नैल का तुखम हो। मिलावट। तुम किसी तुम फौजी देखो, जर्नैल का 70 तुखम साल हो। के बूढ़े हो, अपनी शक्ल देखो जरा। किसी उम्र पंजाबी तुम्हारी क्या, फौजी मरने जर्नैल वाले का हो। तुखम हो। अब बकवास झूठ करो, बोलते हो अब तुम। करो तुम बकवास झूठ जितनी करनी बोलते है, हो। मैं सुनता हूँ। तुम मोदी का तुखम हो। तुम करो हिंदू इंतहा बकवास। पसंदों का तुखम हो। तुम आप हिंदू लोग इंतहा आप पसंदों लोग का आप लोग तुखम हो। आप लोग एक दूसरे को तोहमत देना बंद करें। आप बताइए बुखारी साहब, यूट्यूबर्स का क्या करेंगे? यूट्यूबर्स को हमने कुछ नहीं किया। फिर मार आपको कह रहा हूँ देंगे। यार विवेक जी, फिर 25 आपको कह दिनों रहा हूँ, तक कमरे यार में बंद मुझे करके तो कूटा है यार, आपने। ये बाजा 25 बंद दिनों कराओ। तक कमरे में बंद करके कूटा है आपने और ये कह रहे बाजा कुछ बंद नहीं करो, किया। ये भगोड़ा है, ये गंदा भगोड़े को आदमी चुप कराओ, ये बताया हुआ भागा है हुआ है, आपने। ये यहाँ से भागा हुआ है। अरे ये भाई भागा हुआ है, साहब, यहाँ से आप चुप किसी को कराओ। मारेंगे तो कौन क्या भागा करेगा? हुआ मार है? खाने के लिए कौन बैठा रहेगा। भागा हुआ है? अरे भाई, भागा हुआ है ये। उनको भागा उनको हुआ अपनी है। मूवमेंट चलानी है, उनको अपनी जान की चिंता है। भगोड़ा। मैं बुखारी साहब स्क्रीन पे लीजिए प्लीज। बुखारी साहब, आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए प्लीज। मेरे भाई विवेक जी, मैं आपको एक बात बताऊं, देखिए इतनी उम्र जब इंसान की हो जाती है तो इंसान अरे थोड़ा सा मैच्योर हो आप जाता है। हमजाद अयूब मिर्जा को छोड़िए, आप मुझे यूट्यूबर्स का बताइए। आप उनको मार देंगे, लापता कर देंगे, गायब कर देंगे, जेल में डाल देंगे, कोई सड़ा यूट्यूबर देंगे, क्या पाकिस्तान में करेंगे? नहीं उठाया गया। कोई यूट्यूबर पाकिस्तान में अगवा नहीं हुआ। वो जो कल आपका शोएब नुमा जो शोएब था, जो आप उसको शोएब कह रहे थे, वो खुद को शोएब कह रहा था। वो जाली वीडियो आपकी एक्सपोज कर दी है मैंने, वो बांडा फोड़ दिया मैंने आपका। और वो जो कह रही थी मेरी माँ 60 साल उसकी उम्र है, वो मेरी माँ के घर गए हैं। वो कोई पाकिस्तानी से जाके पूछो माँ का कौन सा घर होता है? अपना घर होता है, माँ का घर नहीं होता। ये जो सामने जिसके विजुअल चला रहे हैं, ये कहती है मेरी माँ के घर चले गए हैं, वो मेरी माँ के घर चले गए हैं। अरे वो भाई तुम पाकिस्तानी married भी नहीं हो, है तुम बुखारी साहब, ये भारत के लोग नहीं है। मैं कितनी बार आपको समझाऊं, ये पाकिस्तानी आपके है, लोग हैं। पाकिस्तान के लोग आपकी बात कर रहे हैं। आप मुझे बताएं, इसकी कोई वीडियो मुझे चलाकर बताएं, हाँ। इसके यूट्यूबर के स्क्रीनशॉट भिजवाएं, इसके कितने सब्सक्राइबर हैं भिजवाएं। कौन है ये? आप इनके सब्सक्राइबर देखेंगे होश उड़ जाएंगे आपके। आपके भी इतने सब्सक्राइबर नहीं होंगे। ओ मेरे भाई जी। मुझे ना जरूरत है, क्योंकि मुझे फेक न्यूज की जरूरत नहीं है, ना मैं प्रोपेगेंडा करता हूं। मैं टू द पॉइंट बात करता हूं। 39,800 ठीक है, मैं यूट्यूबर कर्नल हैं दिनेश नैन कुछ कहना चाह रहे हैं, उनमें मैं उनके से पास एक जा रहा हूं, भी लेकिन नहीं है। मैं 2 लाइन सुन लीजिए आप मेरी।
देखिए दो लाइन सुन लीजिए बुखारी दिनेश है सर, मैं आ रहा हूं, 2 लाइन सुन लीजिए मेरी। यूट्यूबर्स की तरफ से बोल रहा हूं मैं आपको, आपके युवाओं की तरफ से बोल रहे हैं, जिन युवाओं को आप दबाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर गुरूर है सूरज को अपनी हिद्दत पर, तो फिर ये कतरा मतलब ये जो युवा है जो आपके लिए बात करते हैं और आप उनको दबाने की कोशिश करते हैं, तो फिर ये कतरा भी तूफान होने वाला है बुखारी साहब। तो तूफान के लिए तैयार रहिए। दिनेश नैन कुछ कहना चाह रहे हैं। कड़कती धूप से झुलसता रहा बदन मेरा, हाँ। कड़कती धूप से झुलसता रहा। चुप हो जाए यार, एक मिनट इसको चुप तो कराओ यार। हाँ नहीं आप बोलिए ना, मैं 1 सेकंड 2 लाइन सुन लो दिनेश सर, मैं आ रहा हूं उसके बाद। बुखारी साहब आपकी बात पूरी कीजिए। क्या है, नकली धूप से झुलस गया चेहरा आपका? कड़कती धूप से झुलसता रहा बदन तेरा, के धूप ही रही साहिबा लिखने से। ओ भाई झूठ कम बोलो, बदल जाओ, अब तो बदल जाओ। मैं तो कह रहा हूं ये कतरा भी तूफान होने वाला ना, इसका जवाब दीजिए। कर्नल दिनेश नैन कुछ कहना चाह रहे हैं। ठीक है सजाद बुखारी 1 सेकंड होल्ड कीजिए, मैं कर्नल दिनेश नैन के पास जा रहा हूं, उसके बाद सिरा साहब के पास जा रहा हूं। कर्नल दिनेश नैन, मैं आपकी बात में थोड़ा ऐड करूंगा। पाकिस्तान के यूथ की तरफ से, साइला की तरफ से, सना अहमद की तरफ से और शोएब की तरफ से शायद ये आवाज पहुंच जाए कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। रही बात इस इस्टेब्लिशमेंट की विवेक, ये इस्टेब्लिशमेंट ने एक तरीके से अनकहा मार्शल लॉ लागू कर दिया है। फैज हमीद को इमरान खान चीफ बनाना चाहता था बाजवा के टाइम पर, बना मुनीर, जो कि इमरान खान का दुश्मन था। इमरान खान ने आईएसपीआर के चीफ से हटाया था इसको। इसने आने के बाद में गेम खेलने की कोशिश की। आईएसपीआर का चीफ होता ही नहीं है यार, आईएसपीआर में चीफ कहां से आ गया? इसकी आवाज बंद करो यार, मैं बोल रहा हूं। और डीजी होता है, चीफ किधर से हो गया आईएसपीआर का? पता ही नहीं है, पता ही नहीं है, अभी शुरू है। बहुत हो गया तुमको, बोलने दो। गलत बोलोगे तो मैं रोकूंगा बोलने ना। नहीं देगा विवेक, बोलने नहीं देगा। ये इसकी आवाज कम करो। एक एक करके भाई, एक एक करके सब ये लोग हैं, समझदार लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, एक एक करके इस्टेब्लिशमेंट ने धीरे धीरे करके और इसके अंदर यहाँ पे जो है जमहूरियत का गला घोट दिया। जो लोग मेजोरिटी में आए थे उनको देखो सरकार नहीं बनानी थी, और अब 100 के करीब लोग खुद फैज हमीद के बाद खुद इस पाकिस्तान की स्टैब्लिश आर्मी के अंदर बगावत है। 100 के करीब ऑफिसर्स के ऊपर एक्शन हो रहा है, 35 को घर भेज दिया। और ये खुश करने में लगा हुआ है मुनीर। इसने क्या किया है कि जो जनरल राजा थे लाहौर कोर कमांडर, उसको लेके चला गया प्रमोट करके रावलपिंडी। जो दिलताज था वहां पे, उसको ले आया लाहौर। और जो इनका कराची के अंदर कोर कमांडर है, वो बनाया इफ्तार, इसका खास आदमी। और 111 ब्रिगेड जो कि तख्ता पलटने के लिए पाकिस्तान में फेमस है, उसमें प्लेसमेंट की। अब यहाँ पे एक तरीके से सिर्फ अनाउंसमेंट बाकी है। रही बात इन बच्चों की, इन यूथ की, तो मैं आपको बता दूं, ये यूथ इतना जल्दी नहीं दबेगा। आपने देख लिया इस यूथ के तेवर। और मेरा मानना है पाकिस्तान के अंदर आज की तारीख में यूथ मेजोरिटी में है, और यूथ में अगर ये चिंगारी पकड़ी तो ये जो जाफर बैठा है ना, ये कार छोड़ के कहीं और जाके बंद हो जाएगा। ये यहां भी नहीं मिलेगा आपको, ये कहीं नहीं दिखाई देगा आपको। ठीक है, इसको तो सजाद बुखारी जल्दी से उसका सेना सर के पास आ रहा हूं। सजाद बुखारी जी, तो ये आपको कर्नल जो है बार बार जो है वो पर्सनल हो जाता है। पहले इसको बोलो, आपको जिस बात का पता ना हो उस पर बहस मत किया करो। आईएसपीआर में कोई चीफ नहीं होता, ठीक है, डीजी होता है आईएसपीआर का, डायरेक्टर जनरल आईएसपीआर होता है। जनरल है आपका, मेरे मुंह से वर्ड को मत पकड़ो, वर्ड को मत पकड़ो। बात पे आओ, बात ठीक है। आईएसपीआर का जो आपका जो आईएसआई का वो है जनरल साहब, उसकी बात कर रहा था मैं आपसे। मैं तो एक एक करके जल्दी से बुखारी जी 10 सेकंड में आप पॉइंट अप लीजिए जल्दी से। आपका कंक्लूजन रिमार्क क्या है बुखारी जी? आप यूट्यूबर्स के साथ क्या करेंगे? मार देंगे, जेल में सड़ाएंगे, क्या तैयारी है? हाँ जवाब दूंगा। हाँ जल्दी से। वो जो हाफिज आसिम मुनीर साहब की बात करें, जो हमारे सिपा सालार हैं, जिन्होंने बोलती बंद की हुई है सबकी, जिन्होंने चढ़वा दिए, जिन्होंने चने चबवाए हैं, जिन्होंने इस मिर्जा जैसे और कर्नल जैसों को, अरे भाई साहब ये फौज का बंदा, भाई साहब सजाद बुखारी जी, मैं अपने तमाम आर्मी ऑफिसर्स की तरफ से, अपने तमाम जनरलों की तरफ से मैं दो लाइन सुना देता हूं आपको जाते जाते। मिर्जा गालिब साहब की ये लाइन है कि ये जो आपको जिस पाकिस्तान को आप जन्नत कहते हैं, तो मेरे तरफ से मिर्जा गालिब की 2 लाइन लेते जाइए और अपने लोगों को भी सुनाइएगा। ये वीडियो क्लिप भी मैं आपको भिजवा दूंगा कि हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, कि हमको जन्नत मतलब पाकिस्तान, कि हमको मालूम है जन्नत की हकीकत,
दिल को खुश रखने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है तो आप अपने ख्याल में खोए रहिए, हमें इससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उन यूट्यूबर्स को बख्श दीजिए, मासूम बच्चे हैं, उनकी कोई गलती नहीं है, वो आपको सही रास्ता सही आईना दिखा रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए इस डिबेट में और अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दर्शकों, पाकिस्तान के अंदर हालात ठीक नहीं है।